Assalamu alaikum and welcome to Coffee with Ali. Khawateen wa Hazrat, you come across people who have brought in some change to our Farsuda Nizam. Not always a politician can do that. मेरे जो मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अल्लाह कभी किसी का मोहताज ना करे। आमीन। मैं उनसे वो मैं शक्ल दिखा देंगे काफ़ी होगा। इन्होंने बहुत किताबें पढ़ी हैं, इनका बहुत एक्सपोजर है, इन्हें एंड ही इज़ वेरी ऑब्जर्वेंट बाय द वे। तो मेरा अपने छोटे भाई शफात से सुपरस्टार पाकिस्तान, पहला सवाल ये साहिर लोधी कहते हैं कि मैं एक ही वक्त में अपने बिस्तर पे 4 किताबें बिखेर के बैठता हूँ, लेटता हूँ और मैं किसी भी वक्त कोई भी किताब छोड़ के दूसरी किताब उठा लेता हूँ। तो ये इस्तारे में कोई बात थी या बाद में इस्तारा था? बड़ी आपने अच्छी बात की। इसका मसला ये है कि उनके बिस्तर में कोई अनबैलेंसिंग है, वो किताबों से पूरी कर रहे हैं। अब वो जो अनबैलेंसिंग है वो दूसरी तरीके से पूरी की उनकी ज़िंदगी की तो बैलेंसिंग और अनबैलेंसिंग के ऊपर मैं 1 घंटा बोल सकता हूँ, लेकिन वो भी आपकी तरह मेरे भाई हैं। मैंने लड़कपन में असद मजनू पे संग उठाया था कि गीली लकड़ी याद आई। वाह 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 वाह। और आपका पैगाम मजनू पे संग उठाया था कि सर याद आया था। वाह वाह। शीशे के बिस्तर पे लेट के दूसरों पे गुलेल से फायर नहीं करते। नहीं। और खास तौर पे अगर शीशे का बिस्तर जो वाटर बेड हो, छपड़ वाटर बेड से याद है कि आज छपड़ शायर की किताबों के बारे में बात कर लेते हैं। आपको भी पढ़ने का बहुत शौक है? थोड़ा बहुत। आई एम जस्ट अ स्टूडेंट और कोशिश ये होती है कि ऐसी चीज़ पढ़ूं कि जिससे कुछ सीखने को मिले। नहीं, आपका प्रॉब्लम ये है, आप तो सीख जाते हैं, फिर आप कुछ बूढ़े बुजुर्ग हजरात को चैलेंज कर देते हैं और आप ऐसी जगहों में जाके उनको चैलेंज करते हैं कि ना जाए रफ्तन ना पाए मानदन। कोई मजा। मैं बताता चलूँ कि शफात और मैं एक कुछ बुजुर्ग हजरात के ग्रुप में जिसमें हुज़ ऑफ पाकिस्तान है, इसका तो आना बनता था। मैं तो जिसकी पर्ची पे आया था वो उसका पर्चा अपने आउट हो गया हुआ है और वहाँ शफात आके ना बुजुर्गों की बुनियादें हिला देते। उसका अच्छा ये हिलाते हैं लॉजिक से और नॉलेज से, उसके बाद वो बुजुर्ग हिलते रहते हैं। नॉट टारगेटिंग एनीवन, लेकिन एक कौमी मसला है। हाँ, ओवरऑल टेम्परामेंट ये है ना कि एक कहानी है, उस कहानी में एक हीरो है, वो हीरो में कोई खता नहीं हो सकती, वो खता से पाक है। वो अगर मतलब कोई उसमें बुराई है भी ना, चरसी भंगी है मवाली, तो वो भी इसकी क्वालिटी है। नहीं ये बुराई हुई नहीं कि तो आप कमाल कर रहे। मैं तो मवाली की बात कर रहा हूं। हाँ, मैं वो अगर है तो वो भी इसकी क्वालिटी समझी जाती है। शर्त ये है कि बंदा बाहर का होना चाहिए। इंसान तो वैसे भी गंतली का पुंतला है। हाँ, बाहर का होना चाहिए, लेकिन बाहर वाला अंदर आ गया है इस कौम का लैक ऑफ फादर सिंड्रोम। वाह वाह वाह। सर इस कौम में सबसे बड़ा मसला, हालांकि बाबाई कौम है इस कौम के बाद, उसको भी हमने बाबा नहीं समझा अपना। बाबा नहीं तो अगर उसकी भी बात सुन लेते 11 अगस्त को जो उसने कहा था, कान खोल के सुन लेते तो समझ आ जानी थी, लेकिन उसको भी अपने बाबा नहीं माना। मेरे बाबा जी कहते हैं कि चढ़ के उतरना उतर के चढ़ने से अफजल है। क्या बात। इसी बात में सर वो मुझे शेर याद आया कि भैंस की दुम से ना घबराओ मखे, भैंस की दुम से ना घबराओ मखे, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अच्छा हुआ इलामा इकबाल ऐसे दिन से पहले ही निकल ली। सर लैक ऑफ फादर सिंड्रोम का मसला ये है कि पहले तो बात कुछ सुननी है तो समझनी नहीं है, और अगर समझ ली आज आगे खुदा ना खास्ता, हाँ समझ ली मन्ना नहीं ये बड़ा मसला है। और वो भी खास तौर पे अपने से उम्र में छोटे आदमी को तो इज्जत देने को नहीं तैयार। सवाल ही नहीं पैदा होता। तब नहीं अगर हमें खुद इज्जत मिली हो ना। अच्छा उसमें मसला मिसाल के तौर पे आप इस मुल्क की हिस्ट्री पढ़ें, ए जी अब्दाली, ए जी गौरी, ए जी गजनवी, ए जी मुगल, निशात सानिया, क्या था सानिया सईद, व्हाटएवर, वो हुमायूं सईद, ये सब हमने उनको बनाया। अच्छा उसमें आप इनसे कहें कि नहीं यार मतलब ठीक है, आप इनकी हरकतें भी चेक करें ना, मतलब वो उस अभी तो इंडिया के लॉज हैं वो अलाउ करते हैं, लेकिन उस वक्त जो हमारे भाइयों की हरकतें थी उन पे लॉज अलाउ नहीं करते। इस वक्त तो 302 300 शायद अभी इंडिया में आ गई है 377 ऐसे वो अलाउ करती है। उस वक्त 377 नहीं आई कि सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उतरते हुए कुछ भी थाम लें। 377 के बारे में कुछ हाँ 377 ये मेरे देखने वाले नाज़रीन समझदार हैं, मैं किस उसकी बात करूँ, लेकिन आप हमारे मुगलों की कहानियाँ पढ़ें तो वो एकदम इधर से उधर डूबे उधर निकले वाला सीन। वहां से तो निकल के हमारे तो 74 साल से मुगल निकल नहीं रहे। ठीक, उनसे कुछ यही हरकतें किसी दूसरे ने क्यों, उसकी तो सर बम्बू। हाँ ये फुल, उसको तो मान ही नहीं रहे, छोड़ना ही नहीं। अब एक साहब हैं अब्दाली साहब, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली साहब आए, उन्होंने आके जो है ना पंजाब में, फिर उसके बाद दिल्ली में, उनसे पहले नादिर शाह के साथ भी होते थे अब्दाली साहब, ठीक है जी, उनके जनरल बन के आए थे वो पहले। उन्होंने उनके दौर में पंजाब साफ, दिल्ली साफ,
फिर नादिर शाह है, तो नादिर शाह के दौर में इनफैक्ट एक बड़ा वाकया था कि दिल्ली में किसी बंदे ने अपना नादिर शाह को फौजी मार दिया। बदले में नादिर शाह ने एक रात में 20,000 बंदा का अल्लाह अकबर, एक रात में। वही हरकतें जब रंजीत सिंह करे तो ऐसे रंजीत दा पुत और फलानी दा पुत, भाई उसको भी ना उसके नाम पे मिसाइल बना लिए। तो मुझे एक बात बता, मैंने अगर अभी दाढ़ी काली नहीं की तो तू मुझे मेरी एज ग्रुप वालों का तूने जिक्र जरूर करना है। मैं देखे मेरे में और इजाज असलम का फर्क समझे। एजाज असलम, हाँ सर एजाज असलम जो हालिया दौर के अकबर बिन वही है, हाँ वही है एजाज असलम के वाले अहले ज़बान, अहले ज़बान, हर चीज पे अबूर, अच्छा एजाज असलम के वाले से मैं आपको बात बताऊं, तकिया का अलाम। तकिए का लाम। हाँ मतलब उनके जब गुफ्तगू करते हैं उनमें गुफ्त, अरे दादा क्या हो गया यार, सीधी बात करो ना, ये क्या घुमा क्यों रहा है, सीधी बात करो। वो और अदनान सिद्दीकी में ये मुझे दोनों चीजें बहुत पसंद है। अच्छा ये अदनान भाई में भी काफी चीजें बहुत लोगों को बहुत पसंद ये है। कह के मुकर जाते हैं, वो मुकर के भी नहीं कहते। वो कहते बात होनी चाहिए टू द पॉइंट। वाह, टाइम कौन जाया करे, सही बात। वक्त ही तो नहीं है जालिम, वक्त ही। अच्छा ये बताएं कि आपका पहला जो आपको जब पहली दफा एहसास हुआ शफात कि यू आर मेड फॉर हाय है स्क्रीन एंड दिस इज व्हाट यू एंडेवर डूइंग इन योर लाइफ, ये कब रियलाइजेशन? अभी तक नहीं हुई अल्लाह नहीं कसम। तो जस्ट राइडिंग ऑन द वेव? जस्ट देखिए मेरा मसला ये है कि मैं छोटे छोटे टारगेट रखता हूँ, छोटे छोटे टारगेट अचीव करता हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा लंबी प्लानिंग करूँ, ठीक है, बहुत अच्छा करते हैं। तो वो टारगेट अचीव करने खुशी हो जाती है। किस दिन दिल चाहता है कि यार टीवी करने तो टीवी करने, एक्सेलेंट। किस दिन दिल चाहता है कि यार स्टैंड अप कॉमेडी करें, तो अल्लाह का शुक्र अभी 3 साल हो गए माशाल्लाह कि सिर्फ शोज हो रहे हैं, नथिंग एल्स, और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग वेरी गुड, माशाल्लाह वेरी गुड। तो बस अभी छोटे and I think you have developed a genre for yourself and you have developed a place and you are mashallah one of the best that Pakistan is. थैंक यू। एक छोटा सा मसला होता है, वो ये कि लोगों को समझ नहीं आती कि व्हाट डज इट मीन व्हेन आई से दैट देयर इज अ स्ट्रिक्ट नो कैमरा पॉलिसी। आप मेरे शो में आते हैं तो कैमरा लेके मत आए, मेरी वीडियो मत बनाएं, बिकॉज आप तो ठट्ठा लगा लेंगे और अपलोड भी कर देंगे, वो आगे जिसने देखी उसने मेरा ठट्ठा लगा लेना। Absolutely right, absolutely. क्योंकि पॉलिटिकल ह्यूमर समझने की टॉलरेंस ही नहीं है ना। किसी ने, हर बंदे ने, वही अगेन लैक ऑफ फादर सिंड्रोम जो है ना, वो हर बंदे ने अपने सियासी लीडर को अपना बायोलॉजिकल अब्बा इससे रिप्लेस किया हुआ है। पता नहीं क्यों ये लोग अपने अब्बाओं की परफॉर्मेंस से इतने मुतमईन नहीं है, बार बार ढूंढ रहे होते हैं अपने कुछ सियासी लीडर को जो है ना, ये मेरा बाप है, कौम का बाप है। अबे यार नहीं है कोई, लेकिन उतना ही जल्दी अब बदल भी लेते हैं वैसे। बदल नहीं बदलते कि। अच्छा मुझे पहले वापस उस पे आ जाना, पहले आई वांट टू फाइंड आउट and while asking you the same question again, why does this society not understand that a comic, a comedian and mimicry artist, they're all 3 different genres? हम सारों को एक ही सब पे क्यों खड़ा कर देते हैं? यार इसलिए क्योंकि एक्सपोजर नहीं है ना। आप मुझे बताएं, यहाँ भी लैक ऑफ डैडी सिंड्रोम है या यहाँ पे कुछ और वजह है? नहीं एक्सपोजर हाँ नहीं है। अब जब 8वीं 9वीं में थे उस वक्त आप माशाल्लाह टीवी पे छाए हुए थे। बस ज़्यादा छोटा कर दिया मैंने खुद को। चलो जब हम कॉलेज में थे ऐसे कर दिया, तो उस वक्त आप टीवी पे छाए हुए थे। आपने मेरे पे बंदूक रख के बता दिया आप कॉलेज गए थे। नहीं मैं कह रहा हूँ कि आपने उस वक्त में जो चीज़ें टीवी पे आप प्रेजेंट कर रहे थे वो एक बड़ा अच्छा दौर था कि जिस वक्त टीवी में बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा था। Absolutely right. जियो पे प्रोग्राम आ रहा था अलिफ, जिसमें आप एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे भी सवाल कर रहे थे। Absolutely right. आज कोई तसव्वुर कर सकता है? आप मोइन अख्तर साहब को, अतर शाह खान जेदी साहब को आप साथ बिठा के आप इंटरव्यू कर रहे हैं और एक तूफान है। मैं बता दूं नो ओहो आज ये आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ऐसे कोई 2 लोग साथ बैठने को ऐसे तैयार नहीं, लोग है ही नहीं। ये ना वो दिन रहे ना वो जिन रहे, ड्राई हो गया सारा कुछ। तो ये एक मसला है लैक ऑफ एक्सपोजर का, वरना सारी दुनिया में 11 बजे होता है ऐसे ही है। एब्सोल्युटली। उसमें इंटरव्यू होते हैं, लोगों से बातचीत होती है, करंट अफेयर पे हल्की फुल्की बात होती है और अल्लाह खैर चला घर जाओ। हमारे यहाँ तो अफेयर भी ऐसे ना, वो इतना करंट लगता है अगर उस पर गुफ्तगू कर ले। किसी से पूछो भाई ये बंदा मिसाल के तौर पे पॉलिटिकल सेटायर नहीं कॉमेडियन हो कि तजियाकार हो, ओ भाई सैटायर कवर्स ऑल। वो उसको कैसे करेंगे? वैसे एक नोइंग द इंटेलिजेंशिया दैट गॉड हैज ब्लेस्ड यू सर अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा जो सबसे बड़ा डिलेमा है ना, हमारे 8 बजे से लेके रात 11 बजे तक के टॉक शोज है ना, उन्होंने इस कौम को शऊर देने की बजाय ना, उन्होंने पॉलिटिशियंस को कॉमिक कैरेक्टर्स बना के, जो कहीं कोई इत्तेफाक से कोई लीडर होता था कि यार ये हमारा फ्यूचर इसके ऊपर डिपेंड करता है, उनके साथ वो त्रे मारा है। क्या ये एक प्लान साजिश है या ये हम ना चाहते हुए रेटिंग के चक्कर में
3 दफा एक्स करके रेट करके सब। सर मुझे एक बात बताएं, जिस कौम में आप लोगों ने, मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा, स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहा, आप तो माशाल्लाह एक अजीम फलसफी आदमी हैं, वो तो मैं आपके बारे में मतलब इतना आपके बाल ऐसे मेरा नहीं, मैं देखे मुझे मेरे साथ प्रॉब्लम ये होता है कि खड़ा नहीं होता मेरे साथ कोई भी ना, मजाक करके आगे निकल जाते हैं। जी जी जी। अब वो खड़े से याद आया कि जावेद चौधरी साहब ने अभी आजकल नए कुछ नहीं, वो खड़ा सच वाले वो है, मुबशर है। अच्छा हाँ हाँ, जावेद चौधरी साहब और जावेद साहब तो वो है, हाँ मुबशर भाई ये वाले। हाँ ओह माय गॉड, अच्छा अली सलमान, हाँ तुम आज बहुत हसीन लग रहे हो, आज तुम्हारे बाल खड़े हुए हैं, ओए 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 ओए। मुबशर भाई हराम है जो कभी मेरे बाला दे बारे जिस तरह कैन वो सिर्फ कंपटीशन है, जाके कुछ और थे। मुबशर भाई का एक जमाना होता था ना फिल्माजिया में, जब वो प्रोग्राम करते थे, गॉड वो खड़े हुए बाल, वो हवाई आइलैंड वाली। लेकिन मैं एक आपके साथ शेयर कर लूं, फिर आपने जावेद चौधरी की बात की। मैं दुबई में था, मुबशर भाई फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे, साजिद भाई उसमें एक्टिंग कर रहे थे, रीमा थी, तो मुझे मुबशर भाई ने बोला ओए फिल्म करेगा? मैं कहा सर हाँ। तो मैं कहा सर मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं 6 पैक बना लूँ। कहता उसने मुझे बड़ी कमाल बात की, कहता अली सलमान मौत का फरिश्ता, सेल्समैन और फिल्म की ऑफर कभी बता के नहीं आती, यू हैव टू बी ऑलवेज रेडी। और अब वो बैठे फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। अब आगे चले, अब चौधरी पे मैं कह रहा हूँ सर कि जिस कौम में ओवरऑल एजुकेशन का कोई मतलब है ही नहीं, जहाँ पे पॉलिटिकल सेटायर बाकी दुनिया में रात 11 बजे होता है, हमारे यहाँ तो शाम 7 बजे शुरू हो जाता है। शाम 7 से लेके रात 10:57 तक इस मुल्क पे सिर्फ सटायर चल रहा है, और कॉमेडी को लोग सीरियस सुनते हैं। हाँ यार नहीं, ये को पता की बात है। जिस मुल्क में न्यूज़ की रेटिंग एंटरटेनमेंट से ज़्यादा होता है तो इसी तरह ही होएगा ना यार। देखिए न्यूज़ स्पोर्ट्स ये दो ऐसी चीज़ें हैं, लाइव इंसिडेंट और लाइव स्पोर्ट्स लोग देखना चाहते हैं, लोग which unite people. Unfortunately, Gaza is the only thing which has united people, but people are not willing to talk about it. Obviously, वो फिर शैडो बैन हो जाएंगे ना, मसला ये बहुत सारे लोग वो भी गए, रीचें खत्म हो गई। 2 वीडियोस डालें आप यूट्यूब पे, रीच मारी जाती है, वो खैर बिल्कुल अलग। लेकिन एक कौम के अंदर जब एजुकेशन है ही नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग है ही नहीं, उसको पता ही नहीं है कि चीज़ों को क्वेश्चन कैसे करना है। हजाम की दुकान पे लिखा होता है कि सियासत और मज़हब पे बात करना मना है, तो वजह इसलिए है कि ना सियासत पे बात करनी आती है, ना मज़हब पे बात करनी आती है। तो जब हमें क्रिटिकल थिंकिंग ही नहीं है, सवाल पूछने का, तो वहाँ आइंस्टाइन को ऐसे पैदा तो नहीं हो जाएगा ना सुबह उठ के। जहाँ पे वो भी जाएगा तो बेचारा वो भी जो है ना कुछ जहाँ पे मज़हब और सियासत पे बात नाइयों की दुकान पे होगी तो फिर असी चली। सर स्टीफन हॉकिन इंग्लैंड वहाँ था, वेस्ट में था तो चल गया। इधर होता ना शाह गाजी पे मज़ार के बाहर व्हीलचेयर में बैठा होता, और वो कैसेट पे उसके जो है ना वो चल रहे होते हैं, अल्लाह करम मांगता हूँ, लोग उसको भीखे दे रहे होते। This is a big tragedy and just to share, just to let you know सर, ऐसे सिनेरियोज में इंटेलेक्चुअल पैदा नहीं होते। वो ये लोगों को ये भी बता दें स्टीफन हॉकिंग था कौन था कि मेरे जैसी। आज मैं वैसे एक मैंने न्यूज़ देखी, मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए, जिसमें वो बता रहा था कि चैट जीपीटी का आईक्यू लेवल 155 है। Einstein was, I think, 160 or 60 something, and they're saying that in Chat GPT 5 is going to be 1500 or 1600. तो भजन ट्रांसफॉर्मर्स से आगे ने तो साडा की मुस्तकबिल है। इन्होंने वो बॉट्स बना देने हैं, पूरा कॉमेडी पीछे उनके सपोर्ट करने के लिए होगा। एंड दिस इज अ सीरियस क्वेश्चन। आई एज अ बिजनेसमैन, यू एज एन एंटरटेनर, शुड बी वर्रिड अबाउट आवर फ्यूचर? ऑफ कोर्स एंड आवर चिल्ड्रन। ऑफ कोर्स सर, सबसे मजे की बात, एक टाइम था कि मैंने ये वीडियोस डालता होता था पॉलिटिशियंस की मिमिक की। फिर जब एआई में चीज़ें आनी शुरू हुई, और जब वो मुझे तो लगा कि भाईजान आई एम ओवर, अब तो गल वध गई है मुख्तार। नाउ इट्स गॉन, नाउ पीपल आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली। दे आर, ऑफ कोर्स। देयर वाज अ टाइम व्हेन दिस वाज कंसीडर्ड एज यू नो सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। नाउ इट्स नॉट, इट इज नॉट, इट्स अ थ्रेट। अब आप वो एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है, एक बंदे ने मैशअप बनाया जिसमें नरेंद्र मोदी और आरियाना ग्रैंडे और ये सब मिलके गाना गा रहे हैं, ठीक है, चन्ना मेरे गा। तो इट इज गॉड डैम रियल, इट लुक्स गॉड डैम रियल। कोई पता नहीं कल को हमारी भी सारी रिप्लेसमेंट हो जाए, एंटरटेनमेंट का पूरा सेक्टर ही जो है वो इवन स्पोर्ट्स, यू नेवर नो। एंड वो मुझे बल्कि नेवर नो। रोबोटिक्स खैर एक हद से आगे नहीं जा सकती, देयर इज ऑलवेज अ ह्यूमन मसल फैक्टर जो काम कर रहा होता है, बट यहाँ पे जो एंटरटेनमेंट का फैक्टर है उसमें एआई इज गोइंग बॉन्कर्स। और उसमें कमाल ये हो रहा है कि नाउ पीपल आर मर्जिंग बोथ ह्यूमन इंटेलिजेंस और एआई, ये सब मर्ज हो रहा है। टिल द एआई टेक्स ओवर, गॉड फॉरबिड। आई विल शेयर विद यू, आई डोंट नो इफ इट विल टेक ओवर, बट जब ये मर्जर हो रहा है ना, उससे जो चीज़ बन रही है वो इतनी बड़ी है
कि पीपल लिविंग इन एरियाज लाइक आर्स हम अपॉर्चुनिटी में बहुत पीछे रह जाते हैं। Absolutely मैं agree. इसकी मिसाल आपको ये दूंगा कि अभी कॉन्सर्ट हुआ उसमें अपना क्या नाम वेगस में, वो जो वेगस में उन्होंने फेयर बनाई है, नाउ दैट एआई मर्ज विद टेक्नोलॉजी मर्ज विद ह्यूमन इंटेलिजेंस, उसके अंदर जो बंदा जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है या उसके अंदर जो लोग उसको सुनने जा रहे हैं, वो जो पैसे कमा रहा है, वो जो एक्सपोजर ले रहा है, हमारे आर्टिस्ट को तो पैसे दो पता ही जीवन नहीं। चाहिए, अल्लाह माफ करे। 2 जीवन चाहिए उसको वहाँ पे परफॉर्म करने, वहाँ तक पहुँचने के लिए, उस लेवल की चीज़ फैसिलिटी यहाँ डेवलप करने के लिए, और जब तक होगी तब तक वो कहाँ पहुँचे हुए होंगे। मैं स्पेशली ऐड करूँ कि एज अ हनीवेल्स डीलर फॉर पाकिस्तान, few years ago I was in a conference in Hague where I came across a very private setting where President Honeywell is telling that in 2030 we'll have one computer with a combined intelligence of 8 billion people. And I challenged him, I said, you're telling us that the human entire totality distinct हो जाएगी humanity. कहता well, it will be the survival. मिशु of the काकू को fittest. पढ़ते हैं आप? नहीं मैंने नहीं अच्छा, मिशु काकू एक है सर, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं। जापानीज मिशु नहीं नहीं, ही इज अमेरिकन बट या मिशु काकू उनका नाम है, और वो इस हवाले से बहुत अरसे से बात कर रहे हैं, बहुत अरसे से उन्होंने इस हवाले से लिखना शुरू किया हुआ है कि जो माइंड है ना, अब ये डिजिटाइज हो रहा है, नाउ इट इज एंटरिंग इन एज जहाँ पे पूरे का पूरा माइंड डिजिटाइज हो जाएगा, नाउ इट्स ईजियर टू लिव ऑन फॉरएवर, और वो ये कह रहे हैं कि जी पूरी की पूरी I इंटेलिजेंस। saw a report on this on CNN. तो वो okay, this is Mishu वो Kaku. वो Okay. बहुत अरसे से इस हवाले से बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि विद एआई व्हेन इट टेक्स ओवर, तो ये चीज़ बहुत आसान हो जाएगी, बड़ा कॉमन हो जाएगा। यार अब्बा हमारे फौत हो रहे थे, हमने डिस्क पे करवा दी। Agreed. अब वो Yeah, डिस्क- yeah. अब वो डिस्क लगाओ, डिस्क अब्बा जी आ गए। अब चलो डिस्क नहीं तो यूएसबी में करवा दी, अब यूएसबी लगाई हुई है रोबोट के अंदर, और रोबोट अब्बा बना हुआ है। Wow. कल को कोई नहीं पता इस तरह No, हो जाए। agreed. कल Absolutely. को कोई नहीं पता इस तरह की चीज़ हो I had been a part of a hologramic conference where people were available from different parts of the world, and God damn it, I'm sitting in the audience and they're there. वाह, वो प्रिंस चार्ल्स चलता पाया अबू धाबी में एक सेमिनार हो रहा है, वो डाइस पे जाके खलो के उन्हें पूरी तकरीर की है। ठीक है, वो लग रहा था कि एक वो बत्ती जी जल रही है, लेकिन यार लेकिन सर जितनी भी आगे बढ़ जाए, क्या ये इंटेलिजेंस सारी की सारी मिलके कभी इस चीज़ को ओवरकम कर सकेगी? हम सिंधा में रहने वाले, सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे, दिल से तुझको दावत है कभी, ये जो जॉनरा है। सर आप तो AI नहीं बहुत पहुंच सकता। आप तो बहुत आगे चले गए। मैं तो अभी ये सारी AI मिलके बंजी जंपिंग को मंजी जंपिंग से सेपरेट नहीं कर सकती। बहुत दिलचस्प बात कही आपने सर। इसी गवर्नर तरह जुबैर हमारे- साहब आए हुए थे, मैंने उनसे पूछा, कहते हैं नहीं मंजी तोड़ जो मैच होता है वो मंजी तोड़ हो नहीं सकता। सर मंजी तोड़ने के भी आपको पता है ना, आज तो इस कौम का एक ही मसला है कि जो खुराक खा रहे हैं वो सिर्फ एक ही जगह पे जा रही है, और जो दवाई है वो सिर्फ एक ही मकसद के लिए है। मुझे तो दीवारें पढ़ के लगता है इस मुल्क का मसला एक ही है। सर मैं समझ नहीं पाया आखिर ये कौम इतनी सारी ताकत का करना क्या चाहिए। वो इजाज भाई से पूछा था, उन्होंने भी कहा तू सब कम छट सलाजीत खा। हाँ, जीत वो उसी तो में। देखें, इस मुल्क को कुदरती वसाइल से अल्लाह ने माला माल किया है। सलाजीत के पहाड़ है यहाँ पे, हाँ। दरिया है यहाँ पे, उसके बाद लोग कहते हैं इजाज साहब आराम से। हाँ वो तो ठीक है, ये तो वो कॉमन अलग बात है। और आप ये भी देखें कि मेरे ख्याल में अगर ये कौम मिल के एक दफ़ा एजाज असलम की दवाई खा ले या उसके लाइफ स्टाइल पे आ जाए, तो लवारी टनल के बराबर में एक और टनल खोद सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये हाँ। है। नहीं वो तो चाइना नहीं खाने दे रहा उनको दीवारें, चीन में दिमाग लगने का। हाँ ये भी है, जहाँ वो छोड़ते भी नहीं है चाइना को। वो सी पोक हो जाएगा सी पैक की जगह। खैर आप इतना दूर ना जाएं, वापस आ जाते हैं एआई पे, वापस आ जाते हैं। ये जो आपने एआई का तराना सुनाया था, ये 18th अमेंडमेंट के बाद जो सिंध में एआई ना इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ सिंध में, पंजाब में भी अब ऐसी इंटेलिजेंस आ चुकी हुई है जिसको अब एआई नहीं पकड़ सकती। इसी तरह एक गाना बड़ा मशहूर है जिसका नाम है मोटर वे ते बस आ गई, तेरे नाल प्यार दी चस आ गई, वाह 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 वाह। ढोल दुबई तो आया है, सारे नाल सोना मैं यार बनाया है, यूके चलिए अजमाइया, जेड़े नाल केस है वो साडा जज माइया। वाह वाह, मतलब मैं इस शायर को, मेरा दिल करता है कोई शेरो शायरी सब बुला दूंगा, मार के मुंह सुझा दूंगा। देखिए ये चैट जीपीटी नहीं पकड़ सकता, नहीं पकड़ सकता सर, सवाल ही नहीं पैदा होता। ओवरकम करके क्लोन बना लेगा, कितना 1500 नहीं 15,000 IQ भी बना ले। नहीं सर सवाल सर, इसका मतलब ये वो आपने कहा दिमाग डिजिटली अवेलेबल इसी हो तरह जाएगा। पश्तो में अगर हाँ, हमारे वाह, पश्तो वाह। समझने वाले कोई वाह, वाह, नाज़रीन है, वाह। टोपक जमा कानून है। शायर का तो आज तक नहीं पता चल सका ये कौन है, लेकिन जो गाने वाली है उनका नाम है नाज़िया इकबाल। फरमाती हैं, आदम खान चरसी, है आदम खान चरसी, कट में उबासा दालान का, मेरी चारपाई उठा के बाहर दालान में रख दो, माला खूब नाराजी, मुझे नींद नहीं आ रही, कट में उबासा दालान का, कुर्बान कुर्बान पर देख कुर्बान सर को शुमा। ये जो फिनोमिनन है, यानी चरस के धुएं को
उन्होंने कहा है कि मेरे जाने मन ऐ मनोज मारिया, प्लीज पुट माई कट मंजी आउटसाइड. Cut Manji and much 4 pi is outside. 4 pies outside because that's a problem. AI नहीं पहुंच सकता इस लेवल. वाह. इस लेवल को पकड़ने के लिए आपको सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, वो ये कि आप एजाज असलम और फैसल कुरैशी को फ्यूज कराएं, कोई नई चीज़ बनाएं. पहली कौम बहुत कंफ्यूज है, वो मजीद फ्यूजन ना कराएं. मुझे लगता है सर, अगर इन दोनों को हम AI से फ्यूज करें तो दुनिया को एक नया फखरे आलम मिलता है. आपको पता है कि इंडिया के मुकाबले में हमारा शो आ रहा है बिग बॉस. है? हाँ. कौन है उसमें? नहीं तो अभी तो आपने स्टार्स का नाम लिया उसके अंदर. अच्छा. देखिए मैं आपको बताऊं, एक तो फिर AI की एक और कमाल मुझे आ गया. पश्तो फिल्म में जो डांस सीक्वेंस है, यहाँ खड़ा करके जो चारों तरफ वो ट्रॉली डॉली घुमा के काम सीन के रिकॉर्ड कर लेते हैं, और जिस तरीके से वो थर थराते हुए सीक्वेंसेस हैं. सिर्फ पश्तो फिल्में की सर. हाँ नहीं, तो पंजाब में है. जो थिएटर ने इस मुल्क को जिला बख्शी, माशाल्लाह. ठीक है जी. वो तो मतलब आप अमानुल्लाह साहब, एक सीन है वो बैठे हुए, शिबा हसन चांदी बनती थी, वो ऐसे ऐसे हिला रही हैं, तो वो आए, उन्होंने कहा ऐसे ऐसे वो हिला रही थी, तो ये भी वैसे मेरा जो डायरेक्टर इस पर बीप लगा देगा. पूरा लमरा हॉल भरा हुआ है, तो वो बैठी हुई है, वो चूल्हे के ऊपर ना उसको हवा मार रही है, जैसे वो टिपिकल पंजाब में होता था पंखा. मैं क्या अमानुल्लाह साहब करके आते थे, गॉड ब्लेस हिम, दूध सुखा रहे हो, तो वो उसके ऊपर जो है वो लड़ाई होगी वहाँ पे. मैं आज तक नहीं समझ सका लड़ाई क्यों हुई थी. शिवा सर उठी नाराज होकर चली गई, पता नहीं. अब शायद मैंने जीपीटी पे बहुत सर्च किया, नहीं सर, नहीं मिला जवाब. जीपीटी नहीं पहुंच सकता ऐसे इंटरनेट. हाँ जो फैशन सेंस टिकटॉक के जरिए इस फॉर्म में ला रहे हैं, हाँ. वो एक और ही. आप यकीन करें सर, ये स्किन टाइटनेस आ रही है, ये ऐसे ना करें, मेरी ऑडियंस केपीके में भी है. सर. मतलब लड़के जितनी चुस्त जीन्सें पहन रहे हैं, पता है, हैरान होता है कि यार ये कैसे इस जीन्स में दाखिल हुआ. और दूसरी कि इतनी पतली टांगों के साथ. असल में अली हैदर इस कौम को जिस जीन्स में डाल के चले गए ना, अपने गिटार लेके, वो तो लंदन चले गए, अमेरिका चले गए, जीन्स ही रह गई इस कौम के पास. जीन्स रह गई. फिर इसी तरह आपने देखी हेयर डाई के जो माशाल्लाह यहाँ पे माशाल्लाह नए नई वैरायटियाँ आई. अच्छा, दूसरा ये भी मैं देख रहा हूँ कि इस कौम में जो वालिदैन हैं, उनको अपने बच्चों की शादियाँ करानी है अपनी मर्जी से. बाप कहता है मेरे सर पे तेरी माँ मेरे बाप ने थोपी थी, तो मैं तेरे बच्चों की माँ तेरे सर पे थोप के जाऊँ. परंपरा है, ठीक है. बच्चा है, अभी भी है ये वैसे. ये बहुत माशाल्लाह वाह, सर. ओके. हसीना जमील पर. अब बच्चे जो है फ्रस्ट्रेटेड, बच्चों को मिल नहीं रही, तो बच्चे टिकटॉक पे आ रहे हैं. नहीं, प्रॉब्लम ये टिकटॉक पे जब आ रहे हैं, हाँ. तो वहां पे वो देख रहे हैं 3, 2, 1 प्ले को मिली हुई है. ये एक ऐसा मसला है जिसकी वजह से कौम फ्रस्ट्रेटेड है. तो इसलिए कौम कहती है हम क्या ऐसा करें, वो कर रही है जो टिकटॉक वाले कर रहे हैं. वैसे टिकटॉक वाले स्किन टाइट जीन्सें पहनते, वो भी हमारे बच्चे, माइन है माशाल्लाह ग्रोन अप दो, बट यू हैव टू फेस द चैलेंज. हाउ वुड यू अवॉइड योर किड्स टू एक्चुअली गेट इनटू और अवॉइड गेटिंग इनटू दैट रबिश? सर उसका फिलहाल कोई हल नहीं है, वो है मेक शिफ्ट अरेंजमेंट. जैसे अभी बच्चा छोटा है ना, तभी वो यूट्यूब देख रहा है, तभी उसकी यूट्यूब जो है ना वो हमने शिफ्ट कर दिया है टीवी पे. तो बेटा जो देखना है टीवी पे देखो. आगे कोई और ऐप आ जाएगी, कोई और कंटेंट आ जाएगा, कोई और चीज़ आ जाएगी.